इस गांव में चल रहा है मध्य प्रदेश का इकलौता डिजिटल मोहल्ला क्लिनिक। जी हां, जो काम सूबे की सरकार या चुने हुए जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, वह काम किया है गांव की महिला माया विश्वकर्मा ने। प्रदेश के पहले डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अपने गांव से ही शुरुआत की। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर बनाया सुकर्मा टेलीमेडिसिन सेंटर। दिल्ली में खुले मोहल्ला क्लिनिक के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा कि कैसे केजरीवाल सरकार ने आम आदमी तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करने के लिए छोटे छोटे मोहल्लों में डिस्पेंसरी क्लिनिक की शुरुआत की, जिसमें तमाम इलाज और दवाएं मुफ्त मुहैया कराई जा रही हैं। इस कॉन्सेप्ट की दुनिया भर में जमकर तारीफ भी हो रही है। इसी से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के मेहरा गांव की निवासी माया विश्वकर्मा ने शुरुआत की है इसी तरीके के डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की। सुकर्मा फाउंडेशन के बैनर तले यह टेलीमेडिसिन सेंटर अपने आप में एक खास तरह का प्राथमिक डिजिटल उपचार केंद्र है, जो पूरी तरह से इंटरनेट के माध्यम से संचालित होता है। इसमें मरीज सभी रोगों से संबंधित बीमारी का लाइव स्क्रीन पर टेलीमॉनिटरिंग के जरिए देश विदेश के विशेषज्ञ डॉक्टरों से सीधे परामर्श ले सकेंगे। इस डिजिटल केंद्र में स्क्रीन से लगी एक दवाई मशीन भी है, जिसे ऑटो मेडिसिन वेंडिंग मशीन कहा जाता है। डॉक्टर के परामर्श से जो डिजिटल पर्ची मरीज को मिलती है, उसे इस वेंडिंग मशीन पर लगाते ही ज़रूरत की दवाई निकल आएगी। इस तरह से ये प्रदेश का पहला डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र बन जाता है। छोटे से गांव में इतनी बड़ी सोच रखने वाली महिला की बात करते हैं। आखिर कौन है माया विश्वकर्मा? पढ़ाई के लिए गांव से अमेरिका तक का सफ़र किया। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा विधानसभा का एक छोटा सा गांव है मेहरा गांव। मेहरा गांव से निकली माया ने अपनी स्कूली पढ़ाई गांव में की। इसके बाद 12वीं गाडरवारा में और जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद अमेरिका के साउथ डकोटा में कैंसर एंड हेल्थ पर रिसर्च की। विदेश में रहकर देश में कुछ बेहतर करने की भावना तो सभी के मन में होती है, परंतु इसे हकीकत में डालना माया जैसी दृढ़ संकल्पित महिला ही कर सकती है। गांव पर आधारित फिल्म भी बना चुकी है माया। जिस परिवर्तन की आस लिए वो अमेरिका से अपने गांव वापस लौटी, उस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत क्षेत्र भ्रमण से हुई। इसमें उन्हें भगवार गांव की जानकारी लगी। भगवार पूर्णतः स्वराज आधारित ग्राम पंचायत है, जिसे राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त है। माया ने इस गांव की उपलब्धि को अपनी किताब और फिल्म स्वराज मुमकिन है के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाई और अनेकों पुरस्कार भी जीते। माया विश्वकर्मा कैसे बनी पैड वुमेन ऑफ इंडिया? टेलीमेडिसिन सेंटर शुरुआत करने से पहले माया ने नरसिंहपुर के पच्छादानी कांड के बारे में पढ़ा। इससे वो इतना प्रभावित हुई कि नरसिंहपुर में ही उन्होंने सुकर्मा फाउंडेशन की स्थापना कर सैनिटरी पैड फैक्ट्री स्थापित कर डाली, ताकि महिलाओं को सस्ते दामों में सैनिटरी पैड उपलब्ध हो सके। माया यही नहीं रुकी। माया ने प्रदेश भर के 22 आदिवासी जिलों में जागरूकता रैली निकाली, जिसमें आदिवासी महिलाओं और छात्राओं को माहवारी में गीला कपड़ा इस्तेमाल करने से होने वाली बीमारी के प्रति जागरूक किया और निःशुल्क पैड भी वितरित किए। इस जागरूकता यात्रा का इतना प्रभाव रहा कि माया विश्वकर्मा आज पूरे देश में पैड वुमेन के नाम से पहचानी जाती हैं। उनके इस काम के लिए देश विदेश के कई संस्थानों ने उन्हें उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर दिया, यहाँ तक कि उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया। हाल ही में माया को इंदौर में इंडियन एक्सप्रेस के समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा देवी 2020 सम्मान से नवाजा गया। अपने कामों के बारे में क्या कहती हैं माया? ये सेंटर की शुरुआत पिछले साल मार्च 9 तारीख को की थी और आज हमारा 1 साल यहाँ पर हो चुका है। और इन 1 सालों में हमारे बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं कि यहाँ के आसपास के लोगों को ये सुविधा मिलने लगी है कि कम से कम वो उनको अब दूर नहीं जाना पड़ता है। तो इस तरह के मरीज जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या प्राइमरी चिकित्सा को देख रहे होते हैं, वो हमारे यहाँ पर आते हैं
और इन एक साल में लगभग हमने 3000 पेशेंट्स को यहाँ पर देखा है। दवाई उनको यहाँ मिलती है, इंजेक्शन बॉटल उनको यहाँ लगती है, और भी जो मरहम पट्टी जैसे आपातकालीन जो पेशेंट होते हैं उनके यहाँ पर इलाज होता है। तो इसी तरह से ये सुचारू रूप से यहाँ पर सेंटर चल रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है जो प्राइमरी जांच की हम बात करें तो वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पे शुगर की जांच हो जाती है, ईसीजी हो जाता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, और जो भाप की मशीन है नेबुलाइजर जिसको कहते हैं, वो उसकी सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है, जो कि ग्रामीण एरिया के लगभग सभी लोग यहाँ पर आते हैं। और इन के साथ साथ हम जो है यहाँ पर कोशिश करते हैं कि मरीज को बहुत ही कम से कम पैसे लगे उसके, क्योंकि इस ये जो एक टेलीमेडिसिन सुविधा है ये आगे भी चलती रहे, तो इसलिए हम उनसे 60 रुपये फीस लेते हैं, जो 7 दिन तक वो फीस रहती है। मरीज कभी भी आ सकता है 7 दिनों में और अपने आप को कितनी भी बार यहाँ पर डॉक्टर्स को दिखा सकता है। तो उन 7 दिनों के साथ में मतलब यहाँ पर और भी जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ATM है जो कि पूरा ये कनेक्ट हुआ है आपस में, कि कंप्यूटर, वाईफाई, टैबलेट और जो यहाँ पर जो प्रिंटर है वो उसके द्वारा प्रिस्क्रिप्शन निकलता है, उसमें बारकोड होता है और उस बारकोड को स्कैन करने से पेशेंट की दवाइयाँ निकलती हैं। और हमारे पास ये जो स्टाफ है ये पूरे समय पेशेंट की मदद करते हैं और बहुत अच्छी यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब